हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 29 है, जो है लिमिट। और यहाँ से क्या होता है, आपका कैलकुलस का आरंभ होता है। ठीक है, जो ही मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस। ये पूरा कैलकुलस जो होता है क्लास 12th में 33 नंबर को कवर करता है। और यहाँ से जो है बेसिक स्टार्ट होता है कैलकुलस का, क्योंकि लिमिट जो है पहला चैप्टर है कैलकुलस का। पहला चैप्टर जो आपका कैलकुलस का जो पार्ट में आता है वो फंक्शन आता है, जो आपने फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद से जो सेकेंड चैप्टर आता है वो क्या होता है, लिमिट होता है। क्यों? क्योंकि लिमिट में क्या करते हैं हम, फंक्शन को ही सॉल्व करते हैं। ऐसा फंक्शन जो सॉल्वेबल नहीं होता है, मतलब उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई क्वांटिटीज़ को जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म करता हो, 0 बाई 0 फॉर्म करता हो उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, लिमिट की मदद से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर फंक्शन होता है और सेकेंड चैप्टर जो कैलकुलस का होता है वो लिमिट होता है। और यहाँ से आपका क्या होता है, कैलकुलस का आरंभ होता है। ठीक है, और ये पूरा कैलकुलस पार्ट क्लास 12 में 33 नंबर को कवर करता है। ठीक है, 33 नंबर पासिंग होता है। और जो भी अगर कैलकुलस पास होना है क्लास 12 मैथ में, तो कैलकुलस पार्ट पढ़ लो, पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है कैलकुलस जितना होना चाहिए, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट को समझ के, हम बेसिक कंसेप्ट से समझ के उसको सॉल्व करें तो बहुत ईजी भी हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर जो आपका है लिमिट, और कैलकुलस का सबसे बेसिक चैप्टर है ये, तो उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। और एकदम पूरा देसी लैंग्वेज इसको हम क्या करेंगे, देसी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करेंगे हम इसको समझाने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, पहले हम जानेंगे लिमिट। हम क्यों लिमिट को क्यों पढ़ना स्टार्ट किए, लिमिट की पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो वही होगा इंट्रोडक्शन पार्ट कि लिमिट क्या होता है, लिमिट में क्या क्या हम पढ़ेंगे, लिमिट को हम क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है पढ़ने का, लिमिट क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, पहले भी तो क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से कुछ नेबर के कंसेप्ट समझेंगे, नेबर मीन्स क्या होता है, नेबर मीन्स क्या होता है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या होता है। उसके बाद से समझेंगे हम एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का एल्जेब्रिक एस्पेक्ट क्या होता है। और लास्ट में क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो लिमिट के बेस पे होगा, तहाँ तक आपका लिमिट का पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। जब एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट तक पहुँचेंगे तो पूरा आप लिमिट समझ जाएंगे कि लिमिट होता क्या है और लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका लिमिट का पूरा आपका बाउंडर जो है वो। और ये जो है, ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक है। आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय, आगे की आप कैलकुलस के पार्ट की जर्नी आप जाएंगे, तो ये जो कंसेप्ट आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 तक भी आपका काम आएगा, जितनी भी आप हायर स्टडी करेंगे कैलकुलस के पार्ट में आगे बढ़ेंगे वहाँ भी काम आएगा। तो अच्छे तरीके से समझिएगा, अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करिएगा, ताकि कैलकुलस की जर्नी बहुत आसान रहे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर कवर करता है क्लास 12 में मैथ के पार्ट में, वो है कैलकुलस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट मीन्स क्या होता है। लिमिट की अगर बात करें तो लिमिट मीन्स सिंपल होता है, कहानी पड़ोसियों की, कहानी पड़ोसियों की। लिमिट बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लिमिट का सिंपल मतलब होता है कहानी पड़ोसियों की, पड़ोसियों की कहानी को समझते हैं हम लिमिट में। ठीक है, कोई एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम तो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके आसपास बगल वाले पॉइंट, जो बगल वाले जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बगल वाला क्या हो गया, पड़ोसी तो हुए। जैसे आपका घर है, घर के बगल में जो भी आपका घर होगा, तो जो भी आपके अगल बगल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं आपके। तो पड़ोसियों के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखते हो समाज में, सोसाइटी में देखते हो, पड़ोसियों के पीछे ज़्यादा लोग पड़े होते हैं। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, इंजीनियर बन रहा है, तुम क्या करोगे। होता है ना, जैसे आपके पेपर होते हैं, टर्म 1 टर्म 2 पेपर होता है, तो देखते हो ना, पेरेंट्स कंपेयरिंग करते हैं कि शर्मा जी का बेटा का नंबर टॉप कर दिया, तुम पीछे रह गए। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है तो क्या होता है, पड़ोसियों की चर्चा ज़्यादा होती है, कंपैरिजन ज़्यादा होती है हमारी तुलना में। शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, शर्मा जी की लड़की ये कर रही है। ठीक है, तो मैथ में भी कुछ क्या होता है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें पड़ोसियों की बात की जाती है, पड़ोसियों की चर्चा की जाती है। तो वो चैप्टर कौन सा है, लिमिट है। समझ में आ रहा है बात। तो हम इसमें वही पढ़ने वाले हैं। और पड़ोसियों को क्या कहते हैं मैथ के कंसेप्ट में, नेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबर।
कोई भी एक पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट के नेबर के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है लिमिट का बेसिक कंसेप्ट। और हम लिमिट को सॉल्व क्यों करते हैं, लिमिट पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है। जब एल्जेब्रिक एस्पेक्ट पे आएंगे ना, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि लिमिट पढ़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ठीक है। तो वहाँ पे उस बात को चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये रहा आपका। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लिमिट को समझेंगे पहले, उसके बाद से एल्जेब्रिक टर्म्स ऑफ लिमिट, जैसे दो फंक्शन दिए रहेंगे, उसका सम, दो फंक्शन का अगर लिमिट में सम निकालना है तो वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें इस चैप्टर में जानेंगे आप लिमिट को कई तरीके से हम सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करेंगे, उसके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट भी होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी देखा जाए तो लिमिट के बारे में ही पूरा चैप्टर डिस्कस करने वाला है। तो लिमिट को सॉल्व करने के तरीके तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड भी आएगा, रेशनलाइजेशन मेथड भी आएगा आपका, देखा जाए तो। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे, वो भी आप पढ़ेंगे। सम स्टैंडर्ड लिमिट भी आएंगे, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल लिमिट भी सॉल्व करेंगे आप इस चैप्टर में। तो ये कई तरीके टाइप ऑफ जो दिए हैं ना, टाइप ऑफ लिमिट को सॉल्व करने का तरीका, ये सारे जो इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा दिया गया है आपका बुक में, मिनिमम देखा जाए तो 11 एक्सरसाइज को कवर किया गया है। तो सारे एक एक करके हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा आपका चैप्टर जो है आपका लिमिट। पहला जो आपका टॉपिक है नेबर कंसेप्ट। नेबर कंसेप्ट क्या होता है, पड़ोसियों के बारे में पहले चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, पड़ोसियों की कहानी पढ़ना है ना, कहानी पड़ोसियों की, तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पड़ोसियों के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, पहले क्या होता है नेबर कंसेप्ट, क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सिंपल एक स्टार्ट करो, पहले हम एक स्ट्रेट लाइन से समझते हैं नेबर कंसेप्ट को, उसके बाद से ग्राफ की मदद से भी समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। आ रहा है ना? अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, सो 1 प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे क्या होता है, -1, यहाँ पे क्या होता है, -2। लेफ्ट साइड में निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है। अब फोकस डालो 1 पे, फोकस x = 1। सपोज डेट ये x की वैल्यू क्या है, 1 है। फोकस करो x = 1 पे, ठीक है। तो x की फोकस क्या करो, फोकस डालो x = 1 पे, x = 1 पे फोकस डाल दिए, ठीक है। अब देखो 1 के राइट साइड में, 1 के ये क्या है, ये राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड में। जो 1 के राइट साइड में जो इसका एकदम करीबी पॉइंट होगा, करीबी पॉइंट क्या मतलब 1.01, ये करीबी जो पॉइंट होगा, x के जो बगल में जो करीबी पॉइंट होगा, सबसे पास का जो पॉइंट होगा, ये पास का राइट साइड में होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके पास को, इसको क्या बोलेंगे हम, राइट नेबर ऑफ 1 इज 1 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे क्या करेंगे, 1 प्लस से, क्योंकि 1 के ठीक बगल में है तो 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 के जस्ट ठीक राइट बगल में, जो क्या है उसे हम क्या बोलेंगे, राइट नेबर ऑफ 1 इज 1 + 1। बात समझ में आ गया? उसी तरीके से 1 के जो आपका पास वाला एकदम जो लेफ्ट साइड में जो है एकदम सबसे करीब 0.99, इसे क्या बोलेंगे हम, सपोज 0.99 यहाँ पे है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आप लेफ्ट नेबर ऑफ 1 इज 1 का पावर क्या कर देंगे, -1 लिखेंगे, मतलब 1 का ऊपर क्या लिख देंगे, -1। लेफ्ट नेबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 के ऊपर माइनस, राइट नेबर को क्या लिखते हैं, 1 के ऊपर +1, 1 के ऊपर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है, राइट नेबर ऑफ 1 प्लस, लेफ्ट नेबर ऑफ 1 माइनस। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट नेबर और राइट नेबर समझ में आ गए, ठीक है।
उसी तरीके से 1 का नेबर तो हमने निकाल लिया कि 1 का नेबर क्या होगा, राइट नेबर 1 प्लस होगा और लेफ्ट नेबर क्या होगा 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब क्या, थोड़ा सा एकदम 1 से कम 0.99, उसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट नेबर। 1 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 प्लस 0.1 तो क्या होगा, वो राइट नेबर हो जाएगा, उसे हम 1 प्लस के रिप्रेजेंट करेंगे, 1 के ऊपर प्लस लिख देंगे, ठीक है, तो राइट नेबर हो जाएगा। तो समझ में आया राइट नेबर और लेफ्ट नेबर क्या होता है, समझ में आया, यहाँ तक कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई और पॉइंट का निकालना हो तो, और पॉइंट का निकालना हो तो जैसे -1 का फोकस डालो -1 पे, तो -1 का जो आपका राइट नेबर होगा, -1 का जो राइट नेबर होगा, राइट नेबर ऑफ -1 वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, -1 का ऊपर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, -1 के ऊपर क्या लिख देंगे, प्लस देंगे। लेफ्ट नेबर क्या होगा, ठीक -1 के लेफ्ट साइड जो एकदम बगल वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो लेफ्ट नेबर होगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेफ्ट नेबर ऑफ -1 इज क्या होगा, -1 टू द पावर माइनस लिख देंगे, तो ये इसका लेफ्ट नेबर हो गया। तो किसी भी पॉइंट का नेबर निकालना होगा तो निकाल लोगे, समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, नेबर समझ में आ गया कि नहीं, नेबर, ये नेबर बात आपको समझ में आई होगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जनरल बात करते हैं, सपोज डैट एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये -∞ लेफ्ट साइड में और +∞। यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, वो क्या है, x = a, तो फोकस डालो किस पे, x = a पे, फोकस डालो x = a पे। मैं बोलूँ इसका लेफ्ट और राइट नेबर क्या होगा, लेफ्ट और राइट नेबर, तो राइट नेबर की बात करें तो क्या आएगा, राइट नेबर जस्ट इसके बगल वाले, और लेफ्ट नेबर जो आएगा जस्ट इसके बगल वाले। इसका राइट नेबर जो आएगा आपका, इसका राइट नेबर जो आएगा वो x = क्या आएगा, a+ आएगा, ठीक है। और इसका लेफ्ट जो नेबर आएगा वो क्या आएगा, x = a- टू द पावर माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट नेबर की बात करूं तो x = a+, लेफ्ट नेबर की बात करूं तो x = a-, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम राइट नेबर ऑफ x = a इज a+, राइट नेबर ऑफ x = a इज a+। उसी तरीके इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे लेफ्ट नेबर ऑफ x = a इज a-, बात समझ में आ गया। ये राइट नेबर और ये लेफ्ट नेबर कैसे लिखते हैं वो भी समझ में आ गया। राइट नेबर लिखना होगा तो क्या होगा, x = a+, लेफ्ट नेबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, x = a के ऊपर माइनस लिख देंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपका। तो ये जो क्या होता है, ये आपको हमने स्ट्रेट लाइन के मदद से हमने क्या किया, नेबर को समझाने का कोशिश किया आपको कि लेफ्ट नेबर क्या होता है, राइट नेबर क्या होता है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट करो। आते हम बाई ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ की मदद से नेबर को कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ समझने के लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है, पहले उसकी बेसिक बात समझनी पड़ती है, तब जाके लिमिट के ऊपर धीरे धीरे हम जंप करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले नोट करो, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो आप। तो मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। देखो अब ग्राफ की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, नेबर को कंसेप्ट को, ठीक है। अब देखो बाई ग्राफ से समझते हैं, बाई ग्राफ से समझते हैं इसको। तो हम यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम एक ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ग्राफ है y = fx का ग्राफ है, y = fx का ग्राफ है। सपोज डैट यहाँ पे एक पॉइंट है x = a, x = क्या है a। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा ये बताओ पहले। x का क्या आएगा, कोऑर्डिनेट a आएगा, और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, fa आएगा कि नहीं आएगा, a fa। y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x पुट करते हो तो y में x = a पुट करोगे तो fa आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट x की a आएगा और y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, fa आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हम नेबर फाइंड आउट करते हैं। नेबर मतलब क्या है, जस्ट उसके बगल में। नेबर मीन्स क्या होता है, पड़ोसी। तो पड़ोसी क्या होता है, बगल में ही तो होते हैं। ये देखो, ये इसका पड़ोसी क्या होगा, इसका पड़ोसी का, इसका राइट पड़ोसी ये होगा, इसका लेफ्ट पड़ोसी ये होगा। तो राइट पड़ोसी मतलब क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे x की अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे जो आएगा x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, राइट पड़ोसी, x इज इक्वल टू a प्लस आ जाएगा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर इस पड़ोसी की बात करें, राइट नेबर की बात में, तो यहाँ पे जस्ट इसके बगल में क्या आएगा, x प्लस आएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस, और इसकी जो फंक्शन जो आएगी y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ना, x की वैल्यू तभी तो y आती है, तो a प्लस पुट कर देंगे तो एफ ए आ जाएगा। मतलब इसका नेबर का पॉइंट जो आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा, वो a प्लस कमा एफ ए प्लस आएगा। उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे इसका, अगर लेफ्ट नेबर की बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है इसका, यहाँ पे इसका क्या है, ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू ए प्लस आएगा, और यही क्या बुलाता है, राइट नेबर ऑफ x इज इक्वल टू ए एज ए प्लस। ठीक है, तो उसी तरीके से ये राइट नेबर तो x की पास में आ गया, तो ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट नेबर ये आएगा और लेफ्ट नेबर ये आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जस्ट इसके बगल में ये क्या होगा, x इज इक्वल टू ए माइनस, ये क्या है, लेफ्ट नेबर ऑफ x इज इक्वल टू ए एज ए माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, इसका कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस, और जो y की वैल्यू क्या आएगा, f a माइनस आएगी, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू a माइनस और f a माइनस। ठीक है, तो नेबर की पॉइंट हमने निकाला कि नहीं निकाला, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट नेबर और राइट नेबर कैसे निकाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट नेबर, ये आपका राइट नेबर। तो यहाँ पे ग्राफ की मदद से हमने क्या कर लिया, लेफ्ट और राइट नेबर की वैल्यू भी निकाल ली, कोऑर्डिनेट भी निकाल ली, फंक्शन पे, मतलब ग्राफ के फंक्शन पे हमने निकाल लिया। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अगर यहाँ से देखें तो दिस इज, ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, हमें गिवन दिया था, इज गिवन फंक्शन। ठीक है, ये गिवन फंक्शन दिया है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन फंक्शन। हमने इसका ग्राफ बनाया, इसके मदद से हमने लेफ्ट और राइट नेबर की कंसेप्ट को समझा। तो अगर यहाँ पे निकालूं द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, पहला पॉइंट, वैल्यू ऑफ एफ एक्स देखा जाए, वैल्यू ऑफ फंक्शन का एफ एक्स देखा जाए एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो क्या होगा, एफ ए हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ ए हो जाएगा, x जब ए पुट कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल जाएगा एट ए पे। ये तो निकालते हैं, जैसे हम x इज इक्वल टू 1 पे बोले फंक्शन ऑफ वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, f1 में जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1 पे। बात समझ में आ रहा है, तो वही बात हमने लिखा है यहाँ पे। उसी तरीके से हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पे निकालूं कि वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन द नेबरहुड, इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तब क्या आएगा। अब देखो नेबरहुड मतलब क्या होता है, नेबरहुड मतलब अभी तक क्या समझे आप, नेबर का मतलब क्या हो, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर। तो नेबरहुड का मतलब क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, लेफ्ट नेबर भी और राइट नेबर भी, नेबरहुड भी। तो यहाँ पे लिख लो पहले, नेबरहुड की जब भी बात करें तो इससे समझ लेना कि लेफ्ट नेबर भी और राइट नेबर भी, इसमें दोनों आता है, लेफ्ट नेबर और राइट नेबर भी। ठीक है, दोनों वैल्यू निकालनी है आपको। नेबरहुड की बात कर दिए तो राइट नेबर भी और लेफ्ट नेबर भी, तो नेबरहुड मतलब दोनों होता है, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट नेबरहुड में क्या आया, फंक्शन की वैल्यू, तो राइट नेबरहुड में क्या आया, एफ ए प्लस वैल्यू आ गई, राइट नेबर में एफ ए प्लस, और लेफ्ट नेबरहुड में क्या वैल्यू आई, एफ ए माइनस, क्योंकि इसका राइट नेबर क्या होगा, एफ ए, राइट नेबर क्या होगा, ए प्लस, और लेफ्ट नेबर क्या होगा, ए माइनस। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एफ ए प्लस और एफ ए माइनस। बात समझ में आ गया, नेबरहुड में वैल्यू ये आई फंक्शन की। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है वैल्यू, यहाँ तक पहले आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जो है आपका ना, ये जो पूरा एस्पेक्ट है, ये जो आपका पूरा एस्पेक्ट है, ये ग्राफिकल एस्पेक्ट है नेबर का। ठीक है, ये क्या है आपका ग्राफिकल एस्पेक्ट है। अब लिमिट की बात करते हैं। अब देखो लिमिट क्या बोलता है, लिमिट की बात करो तो लिमिट इज इक्वल टू होता है, इस तरीके से आपको लिखते हैं लिमिट को, पहले तो x अप्रोचेस टू a एफ एक्स,
एक्स, इसको क्या पहले रीड करते हैं वो देख लो पहले, इसको पूरा रीड करते हैं, इसको रीड क्या करते हैं वो देखो पहले, रीड करना पहले सीखो। इसको रीड ये बोलते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। इसको क्या रीड करते हैं, इसको क्या रीड करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। इसको सिंपल क्या बोलते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। बात समझ में आ गया? या इसी को और बोलते हैं हम लिमिट इसी को और तरीके से रीड करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। इसको ये भी रीड करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। बात समझ में आ गया? रीड करना समझ गए, लिमिट को कैसे रीड करते हैं, यहां तक समझ में आया बात? अब देखो, अब लिमिट मीन्स होता क्या है, हमने तो रीड करना भी समझ लिया, लिमिट ये हो गया। नेबर की बात हमने समझ ली क्या होता है। तो लिमिट मीन्स सिंपली अगर रफली बोला जाए तो लिमिट मीन्स सिंपली होता है स्टडी ऑफ इट्स नेबरहुड। अगर रफली बात की जाए लिमिट की क्या मीनिंग निकल के आता है यहाँ से अभी तक, कि लिमिट इज स्टडी ऑफ नेबरहुड। क्या बोला जाता है, लिमिट इज स्टडी ऑफ नेबरहुड्स। इसको पहले नोट कर लो, पहले यहाँ तक पहले जो भी मैंने लिखवाया है इसको नोट कर लो। पहले आते हैं, अब देखो लिमिट मीन्स रफली उसकी मीनिंग क्या होती है, यहाँ तक अभी थोड़ा सा आइडिया मैं दूँ आपको लिमिट का। तो लिमिट का सिंपली यहाँ पे आइडिया होता है कि लिमिट रफली, अगर रफली बोला जाए तो लिमिट मीन्स क्या होता है, तो लिमिट मीन्स होता है स्टडी ऑफ इट्स नेबरहुड, इट्स नेबरहुड, स्टडी ऑफ इट्स नेबरहुड। ठीक है, क्या होता है, लिमिट का मीन सिंपली होता है नेबरहुड के बारे में पढ़ना समझना, कोई फंक्शन का नेबरहुड के बारे में समझना, उसे क्या बोलते हैं हम, लिमिट बोलते हैं। अभी क्यों हम लिमिट नेबरहुड के बारे में समझ रहे हैं वो भी आपको अभी जस्ट आगे बढ़ते जाते हैं तो समझ में आ जाएगा, क्यों नेबरहुड के बारे में समझ रहे हैं, क्यों नहीं एग्जैक्ट पॉइंट पे ही बता दे रहे हैं कि लिमिट क्या होगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे ही बता देते कि उसकी वैल्यू क्या होगी, क्यों हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो उसको भी समझ में आएगा, बताएंगे क्यों। ठीक है, तो पहले इसको जान लो, लिमिट के मीन सिंपली मीन्स क्या होता है, रफली मीनिंग होता है स्टडी ऑफ इट्स नेबरहुड। यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो सिंपली हम अगर लिमिट कोई अप्रोच करता है, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, एफ ए आती है, ये वैल्यू आती है इसकी, ये वैल्यू आती है। ठीक है, ये वैल्यू आती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये जो था आपका पूरा, ये ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट था। ये पूरा जो आपका टॉपिक जो हमने पढ़ा, ये पूरा जो हमने टॉपिक पढ़ा, जो द एबव कंसेप्ट बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, ये पूरा जो कंसेप्ट था अभी तक क्या है, ये पूरा ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट है लिमिट का। बात समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, ये होता है। अब क्या पढ़ेंगे, नेबरहुड समझ लिया हमने क्या होता है, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट समझ लिया क्या होता है, लिमिट के बारे में आइडिया थोड़ा सा लगने लगा कि लिमिट क्या है, स्टडी ऑफ इट्स नेबरहुड, लिमिट को रीड कैसे करते हैं ये भी बात हमने समझ लिया कि नहीं समझ लिया, समझ लिया। अब आते हैं क्या, अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है। ठीक है, यही अलजेब्रिक एस्पेक्ट बताएगा आपको क्यों हम लिमिट पढ़ते हैं, क्यों लिमिट पढ़ते हैं, यही बताएगा आपको, अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट बताएगा। ठीक है, देखो यहाँ तक पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए, समझ में आया आपको? तो इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। अब आते हैं अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से पढ़ो, बहुत समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो अब देखो अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का दो एस्पेक्ट होता है, एक ज्योमेट्रिक होता है और एक क्या होता है, लिमिट्स का दो एस्पेक्ट होता है, एक क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट
ऑफ लिमिट होता है, और दूसरा क्या होता है, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, ये बात हमने समझ ली। ठीक है, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, नेबरहुड के बाद में स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट में। क्यों नेबरहुड में, क्योंकि जो एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। x इक्वल टू ए पे क्या होगा, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका नेबरहुड एस्पेक्ट समझकर हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं इन ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट। सपोज दैट ये होता है पूरा। क्यों x इक्वल टू ए पे वैल्यू क्यों नहीं आता है, क्यों बोलता है x अप्रोचेस टू ए, एग्जैक्ट ए नहीं है, वो अप्रोच कर रहा है, वो क्लियर ए नहीं है। उसका राइट भी हो सकता है, उसका लेफ्ट नेबर भी हो सकता है, राइट नेबर भी हो सकता है, तो अप्रोच करता है। तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन डिफाइन नहीं आता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म करता है, इस तरीके से वैल्यू नहीं निकाल सकते आप। तो उसीलिए क्या करते हैं हम, उसका नेबरहुड स्टडी करके हम क्या करते हैं, उस लिमिट की वैल्यू देते हैं हम, उस फंक्शन की वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट होता है। बात समझ में आ गया, क्यों नेबरहुड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी है, कोई पॉइंट पे तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, जैसे यहाँ से हमने क्या, यहाँ से हम सन के पास तो जा नहीं सकते ना भाई। कोई भी आपका टेक्नोलॉजी से हम क्या करें, सन के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे हीट टेम्परेचर है, तो जा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्ट वाली बात करते हैं, उसका नियर अबाउट कितना डिस्टेंस है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक अप्रोच वैल्यू बता रही है ना, अप्रोच वैल्यू बता रहे हैं, वहाँ तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं रहे हैं। तो उसी तरीके से लिमिट का भी वही काम होता है कि उसके जस्ट करीब जाके, करीब फंक्शन के एकदम पूरा पॉइंट है, एकदम नेबर पॉइंट पे जाके हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है। तो वही क्या करता है, वही काम करता है लिमिट आपका, वही क्या काम करता है, लिमिट करता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अभी समझ में आ जाएगा। अभी तक आइडिया समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्यों यूज़ करते हैं, यही रीज़न है लिमिट यूज़ करने का। कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म करता है, उसकी वैल्यू हम नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लिमिट हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, नियर अबाउट वैल्यू निकालने की करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। उसीलिए हम लिमिट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक एस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे समझ में आएगा, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट में आपको ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी जो मैंने बताया अभी। देखो, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है। एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, फिर इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, 0 टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद से 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 जो होते हैं ना, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये जो 7 जो आपके होते हैं ना, ये 7 जो आपके नंबर जो होते हैं, ये एक्सप्रेशन जो होते हैं, 7 एक्सप्रेशन होते हैं। ये टोटल आपके जो 7 एक्सप्रेशन होते हैं, टोटल आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी बोलते हैं इसे। बात समझ में आ रहा है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज बोलते हैं। ये 7 जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज होते हैं। इसको हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड क्वांटिटी। या एक और नाम होता है इसका, एक नाम होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं। ये दो इसका नाम होता है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म भी बोलते हैं इसे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 7 क्वांटिटीज होती है, इस 7 क्वांटिटीज को लर्न कर लेना। एक क्या होता है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये 7 क्या होते हैं, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज होते हैं। और इसका
इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 आपको याद कर लेना। इसी ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट क्या होता है, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट, इसी अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ को सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करते हैं वही क्या बताता है आपको, अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट बताता है। अलजेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ क्या बताता है, लिमिट बताता है। इसी क्वांटिटीज़ को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको जीरो दिया है ना, ये जीरो जो वैल्यू दी है ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लिमिटिंग जीरो है, 0.999 है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये लिमिटिंग जीरो है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लेना, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना। अभी इसे हम बताएंगे क्यों इसे अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, वो भी बात चर्चा करेंगे क्यों। तो यहाँ पे लिख लेना जीरो जो है यहाँ पे, हियर 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 जीरोज इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। सो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो क्या है, देन वो क्या है, जीरोज इज लिमिटिंग जीरो है, वो क्या है, वो लिमिटिंग जीरो है, ठीक है। ये जीरो वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग जीरो है, बात समझ में आ रहा है। वन भी क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग वन है, ये जहाँ पे वन जो है ना ये क्या है, लिमिटिंग वन है, ठीक है। ये वन जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया वो भी क्या है, वो लिमिटिंग वन है, बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे हम अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है ना फिक्स्ड नहीं होती है। कभी कोई भी क्वेश्चन में देखेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, कहीं भी उसकी वैल्यू अलग आती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे आपकी 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 = तो 4 होता है, 2 + 2 = तो पता है 2 + 2 = क्या होगा, 4 होगा। लेकिन इसको 0/0 कहीं देखेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, कहीं देखेंगे तो 2 आएगी। ये सोर्स डिपेंडेंट होते हैं, सोर्स पे डिपेंड करते हैं कि कैसा सोर्स है। कोई भी पूछ दे आपको कि इन्फिनिटी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि हम ऐसे नहीं बता सकते कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी। आप हमको सोर्स दो उसका, ठीक है, सोर्स देख कर हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसलिए ये फिक्स, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए अनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं या इनडिपेंडेंट फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पहले देखो कैसे इसको हम बोलते हैं, तो इसको पहले हम एक क्वेश्चन से लेते हैं, आप बोलेंगे कैसे इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है, वो भी आपको दिखा देते हैं, क्यों इसे बोलते हैं वो भी बात आपको समझ में आ जाएगा कि अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज क्यों बोलते हैं उस हिसाबों को, ठीक है। तो देखो कुछ यहाँ पे बात देख लेते हैं कि एक लेट कर लेते हैं कि लेट हम मान लेते हैं कि x लिमिट जो है आपका x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 यहाँ पे x/2x लिमिट x टेंस टू 0, 3x/x लिमिट x टेंस टू 0, 4x/2x, ये वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या बोलना है, लिमिट x टेंस टू 0। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। यहाँ भी 0 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनेगा। यहाँ भी पुट कर दें x की वैल्यू 0 तो क्या होगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। x जहाँ पे क्या करिए, 0 पुट करिए तो ये फॉर्म बन रहा है, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। अब देखो अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x को x से काट दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ भी 3x है, सॉरी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x मान लो सिंपली, ठीक है, x ये होगा तभी तो 0/0 फॉर्म होगा। x से x कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ भी x से x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, x से x काट दिया और 2 2 4 कर दिया, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ पे देखो तीनों जगह तो फॉर्म 0/0 फॉर्म बन रहा था, 0/0 फॉर्म बन रहा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है। सबकी वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि जो आपका 0/0 फॉर्म बनता है, जो 0/0 फॉर्म बनता है वो क्या होता है, एक अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंट आंसर दे रही है, वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, अनडिटरमिनेट क्वांटिटीज़ बोलते हैं उसे। बात समझ में आया। उसी तरीके से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया क्यों बोलते हैं उसे, यही बात समझ में आ गया। तो हमेशा कोई बोले कि 0/0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे ये सोर्स डिपेंडेंट है। ये क्या है, इस ये वाला सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, सोर्स बोलते हैं। इस क्या होता है 0/0 क्या होता है, सोर्स डिपेंडेंट होता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी, सोर्स हमें दीजिए, हम बता देंगे कि 0/0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये जो भी अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती हैं, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती हैं, या इनडिटरमाइंड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, एक सोर्स डिपेंडेंट होता है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। बात समझ में आ गया, लिख लो इस बात को कि जितने भी जो होती हैं अनडिटरमाइंड जो क्वांटिटीज़ होती है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती है, वो क्या होती है, एक सोर्स डिपेंडेंट होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। हम सोर्स देख के बता देंगे क्या होगी, तो इस पॉइंट को लिख लो कहीं, बहुत काम की चीज़ है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी देख लो यहाँ पे, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी x/2x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/4x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा। x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ भी पुट करें तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, x के x काट देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो देखो यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी कर रहा था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म भी बन रहा था, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1/2 आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1/4 आ रही है, दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो फॉर्म बनता है वो भी क्या होता है, वो भी क्या होता है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज़ होती है, या इनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। जैसे 2 + 2 4 होती है, ये क्या होती है, डिटरमाइंड फॉर्म हो गया वो, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, इसे अनडिटरमाइंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे हम क्वांटिटीज़ को एक एक एग्जाम्पल की तरह से हम देख सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है। ये सोर्स डिपेंडेंट होते हैं, सोर्स को देखकर हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या होगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो हम बोलिएगा कि हम इसको देख के नहीं बता सकते इसकी वैल्यू क्या होती है, लेकिन आप हमें इसका सोर्स देंगे कि कैसे ये जनरेट हो रहा है, उसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या होता है। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसी क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या, जो आपका कंसेप्ट आया वो लिमिट का कंसेप्ट आया, इसीलिए हम लिमिट पढ़ते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लिमिट पढ़ते हैं। बात समझ में आया, समझ में आ गई बात, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बात, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए कुछ बिहेवियर इसका देख लेते हैं। 7 जो आपकी क्या है, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज है, इसका बिहेवियर देख लेते हैं। जैसे 0/0 जो होता है ना आपका, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो होता है आपका, और 0 × इन्फिनिटी होता है, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है ना, इन चारों का नेचर क्या होता है, एक जैसा होता है। इनका नेचर जो होता है, इनका नेचर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम तरह बिहेव करते हैं, सॉल्व करने में ईजी होता है, सेम तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है इन चारों का नेचर। ठीक है, इन चारों का नेचर एक तरह होता है। और यहाँ पे जो होता है आपका इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर 0, इन दोनों का नेचर जो होता है एक जैसा होता है। इन दोनों का नेचर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, आपस में सिमिलर होता है, सिमिलर होता है कह सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं यहाँ पे, सेम नहीं बोल सकते पूरा, लेकिन सिमिलर होता है थोड़ा थोड़ा सबका नेचर। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो समझ में आएगा, मतलब एक ही तरीके से दोनों को हम ट्रीट कर सकते हैं, ये वाले फॉर्म को। जो आपका ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है ना, इसका नेचर जो होता है डिफरेंट होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट। जो ये जो आपका टॉपिक रहा, ये क्या है, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। तो आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। आते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझते हैं क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा एग्जांपल से लेकर सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नेबरहुड का कंसेप्ट क्या होता है। ग्राफिकल तरीके से हमने नेबरहुड के कंसेप्ट को समझा, वहाँ से कुछ लिमिट की बातें की, लिमिट क्या होता है बेसिकली, एल्जेब्रिक एस्पेक्ट को भी देखा, ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ लिमिट को देखा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या होता है, क्यों सॉल्व करते हैं, क्यों पढ़ते हैं, वो भी बात समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया लिमिट ना क्या होता है, ठीक है। अब कुछ लिमिट की एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वहाँ से समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और
लिमिट का मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी किसी की, वही बात चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट नेबर बोलते थे उससे कुछ लिमिट की भाषा में और कुछ बोलेंगे, राइट जो नेबर होता था उसको लिमिट की भाषा में कुछ और बोलेंगे। अभी समझ में आ रहा है? लिमिट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो उसकी बातें भी करेंगे। ठीक है, अभी देखो समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ से कुछ बात कर लेते हैं, लिमिट का कुछ नियम होता है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, कोई भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, ठीक है, एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट करने के लिए पहले सॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चन, उसके बाद बताते हैं उस कंसेप्ट को। देखो एग्जांपल सॉल्व करते हैं पहले। इवेलुएट, हमें क्या करना है? इवेलुएट करना है, वैल्यू बताना है, वैल्यू किसी भी चीज़ की बताना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, x टेंस टू 2। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है? इवेलुएट करना है। इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना, हमें इवेलुएट करना है। तो देखो हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो x टू द पावर 2 4 माइनस 4 और 4 माइनस 4 0 और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2। तो ये क्या फॉर्म बन रहा है? 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो हम क्या करना है? ऐसा तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो वैल्यू 0/0 बन जाएगी, इसकी वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं हो पाएगी। तो हम कुछ इसमें ऐसा करेंगे कि 0/0 फॉर्म पहले हट जाए, उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन में पुट करेंगे 0/0 फॉर्म बनेगा या अनडिटरमाइंड जो क्वांटिटीज ऐसे फॉर्म बनेंगी, तो आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन में कि वो फॉर्म ना बने, वो फॉर्म ना बने। फैक्टराइज करिएगा, फैक्टराइज करके वो फॉर्म को हटा दें, हम कुछ कॉमन करके काट के वो फॉर्म को हटा दें कि वो फॉर्म ना बने, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू निकले, एग्जैक्ट एक नंबर निकले, एक कांस्टेंट क्वांटिटी निकले, तब हम उसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो लिमिट की मदद से अब सॉल्व हो गया। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि ये वाला फॉर्म ना बने। तो देखिए अगर ऊपर वाले फॉर्म को हम इसको क्या करें? फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे x प्लस 2 लिख सकते हैं और x माइनस 2 बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आपका x प्लस 2 है, सॉरी x माइनस 2 है। सॉरी, ठीक है। अब देखो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका? लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे पुट करने पे कोई अनडिटरमाइंड क्वांटिटी नहीं बन रही है, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। तो 4 क्या होगा? आंसर हो जाएगा इस लिमिट की। इस लिमिट के क्या आ जाएगा? इस लिमिट का 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यूब कर लो, क्यूब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कर लो? यहाँ प्लस कर लो, तभी प्लस करोगे तभी माइनस आएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे -1 करना पड़ेगा तभी तो 0/0 कुछ फॉर्म बनेगा। x इक्वल टू अगर -1 पुट करते हैं यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन सही बना। देखो x टू द पावर क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और x टेंड कर रहा है -1 को, इसको हम फॉर्म करना है। देखो x इक्वल टू -1 पुट करें तो -1 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा? 0/0 फॉर्म को हटाना पड़ेगा। तो ऊपर हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू -1। अब x क्यूब टू प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? x प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और a भी होता है तो -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 और एक कोष्टक में x माइनस 1। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। अब देखो लिमिट x टेंस टू -1 और यहाँ पे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? प्लस 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगी, हो जाएगी 0, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू?
ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 आ जाएगी। अब वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ठीक है। यहाँ पे x आएगा, सॉरी a भी होता है ना, तो a भी यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, +1 माइनस x आएगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था फार्मूले में, ठीक है। अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये -3/2 क्या आएगी, वैल्यू आएगी इसकी, तो -3/2 क्या हो जाएगी, आपके आंसर हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 0/0 को फॉर्म को फैक्टराइज करके काट पीट के उसके बाद से वैल्यू पुट किए, तो -3/2 वैल्यू आई 0/0 की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। डायरेक्ट इवेलुएट दिए, इवेलुएट करने के बोले तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं एग्जिस्ट करेगी, तब क्या कंडीशन होता है, उसको उसको भी चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखो अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, ये बात है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लिमिट फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसका, फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा। तो देखो इसका सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो हमने लेफ्ट नेबर पढ़ा ना, लेफ्ट नेबर जो पढ़ा, क्या पढ़ा, नेबरहुड हमने पढ़ा। देखो यहीं से बताता हूँ कैसे रिलेट करता हूँ यहाँ से। देखो नेबरहुड हमने पढ़ा, कोई भी फंक्शन का नेबरहुड या कोई भी पॉइंट का नेबरहुड हमने पढ़ा, ठीक है। तो नेबरहुड में क्या होता था, लेफ्ट नेबर ऑफ x = a। तो क्या होता था, x = a का कोई भी मान लो एक पॉइंट पे x = a पॉइंट पे हमने नेबर निकालते थे, तो क्या आता था, a के ऊपर माइनस आ जाता था। राइट नेबर ऑफ x = a इस क्या आता था, a के ऊपर प्लस आ जाता था कि नहीं आ जाता, आ जाता ना, आ जाता था कि नहीं आ जाता था। तो ये जो लेफ्ट नेबर निकालते थे हम, लेफ्ट नेबर ऑफ x = a इज a⁻ माइनस आ जाता था, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, ठीक है। जो वैल्यू होती है लेफ्ट नेबर के, जो वैल्यू होती है लेफ्ट नेबर पे जो वैल्यू होती है फंक्शन की, उसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको कैसे हम लिखते हैं, राइट कैसे करते हैं कि लिमिट x टेंड टू a माइनस x टेंड्स टू a⁻, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट नेबर है, ऑफ fx इज इक्वल टू वैल्यू क्या आती थी, f a- आती थी, आएगी कि नहीं आएगी, जब x = a- पुट करेंगे तो क्या आएगा, f a- आएगी। ये लेफ्ट नेबर हो गया। ये राइट नेबर जो होता था इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसे क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड लिमिट बोलते थे। जो लेफ्ट नेबर पे जो वैल्यू आती है फंक्शन की, इस फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। जो राइट नेबर पे जो फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू क्या आता था, x की वैल्यू a प्लस पे जाएगी तो यहाँ पे a प्लस वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, f a प्लस। ये क्या आता था, राइट हैंड लिमिट a प्लस f a प्लस आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, f a- हो गया। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है, तब बोलते हैं हम क्या करेंगे, वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। दोनों वैल्यू इक्वल तो फंक्शन क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वही, जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जो वैल्यू आई वही होगी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है कि LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब हम बोलेंगे वो क्या हो रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
लिमिट एग्जिस्ट। ये बात समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो वैल्यू आती है वही फंक्शन की वैल्यू होती है उस पॉइंट पे। एक्स इक्वल टू ए दिया हो तो ए पॉइंट पे वही वैल्यू होगी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात समझ में आ गया? आई होप कि सारा आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पूरा एकदम देसी भाषा में आपको बताया, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो ज़्यादा से लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों के भी साथ शेयर करिएगा, उनको भी इतनी आसानी तरीके से मैथ को समझने को मौका मिले। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखो, अब आते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, वो भी चर्चा हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, फाइंड कैसे करते हैं, वो भी तो जान लें तभी तो होगा। देखो क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, इसको पहले नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, ये काम की बहुत चीज़ है। तो देखो सारा जो क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। नेबर पढ़ा हमने, लिमिट के बारे में थोड़ा सा घुसा, अब लिमिट पूरा हमने डिस्कस कर लिया, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लिया। अब सॉल्व कैसे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं उसे भी देख लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ए माइनस आता है कि नहीं आता? कैसे सॉल्व होता है ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर इस तरीके से दिया रहेगा ना तो हम क्या करते हैं पहले, ठीक है, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, a माइनस एच क्या होता है, और h टेंस टू जीरो a माइनस, ठीक है। देखो ये वैल्यू आती है, सिंपली क्या करता है, अगर लिमिट a टेंस टू a माइनस दिया हो और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, h को टेंड करते हैं जीरो पे, h को क्या करते हैं, टेंड करते हैं जीरो को, और हम क्या करते हैं, जो x जगह पे हम पुट कर देते हैं, x जगह पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देते हैं, a माइनस एच पुट कर देते हैं, a माइनस एच पुट कर देते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, a माइनस एच पुट हो जाता है। इस माइनस की वैल्यू क्या होती है, माइनस एच हो जाता है। तो अगर h जीरो पे टेंड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, a माइनस आएगी, एफ ए माइनस आएगी, ठीक है। तो ये लिमिट होता है। सिंपली क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो a माइनस एच पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, और h को कहाँ टेंड करते हैं, जीरो पे। तो हमने कुछ नहीं किया, h टेंस टू जीरो और x को हम पुट कर देंगे a माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड निकाल लो तो a माइनस हो जाएगा, a माइनस प्लस एच हो जाएगा, a माइनस एच हो जाएगा। और राइट हैंड निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस एच हो जाता है। अब ये h जो क्या होता है, लेफ्ट मतलब क्या, नेबर, लेफ्ट जा रहे हो ना तो कुछ माइनस करोगे तभी तो उस पॉइंट से पीछे जाओगे तो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट नेबर आएगा। और राइट नेबर जाओगे तो क्या होगा, कुछ स्मॉल पॉइंट, कुछ उस पॉइंट पे प्लस करोगे तभी तो राइट साइड जाओगे। तो वही स्मॉल पॉइंट क्या है आपका, h है, वो क्या है, h है। और h जो होगा जीरो पे टेंड कर देगा तो क्या हो जाएगा, तुम पॉइंट a पे आ गए कि नहीं आ गए ना। ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। राइट की बात करें, राइट हैंड लिमिट, अभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो राइट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस दिया रहेगा एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ ए प्लस आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, h को टेंड करेंगे जीरो पे और x को पुट करते हैं, क्या x को पुट करते हैं a प्लस एच पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे लिमिट नया बन के आता है वो क्या आता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच आता है। ये वैल्यू आती है, क्या पुट करते हैं, s टेंस टू जीरो और पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, ये वैल्यू आती है। इसे राइट हैंड लिमिट होता है। बात समझ में आ गया। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक में से, अच्छे तरीके से भी समझ में आ जाएगा। देखो जब सॉल्व करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन दिया गया, इसको नोट कर लो पहले वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा सब हम बता देते हैं। देखो कैसे,
एक क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया आपका बुक में, जो आपका लेवल 1 का पहला ही एग्जाम्पल है, उसी को हम सॉल्व करा देते हैं। और इसमें दिया है, सब दिया है, सो डैट x टेंस टू 1 पे एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। सब वो करना है, सब एक ही कंसेप्ट, एक ही एग्जाम्पल में सब समझ में आ जाएगा। बोला है आपको इवेलुएट द लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है हमें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन, किसका, फंक्शन का, ठीक है। डिफाइंड बाई फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ 0 से बड़ा है x और छोटा है 1 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है 2 माइनस एक्स इफ x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो और इसमें ये भी करना है आल्सो सो डैट लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, बोला ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी हमें शो करना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सारा क्वेश्चन एक, जितने कंसेप्ट हमने बताया सब एक ही क्वेश्चन में आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तीनों एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो पहली बात ये, जब हमें बोले किस पे लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे सभी देख लेना कि x टेंस टू 1 जिस पे टेंड करता है ना, जिस पे x की वैल्यू टेंड करता है, उसी पॉइंट पे हमें लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे बोले उसी पॉइंट पे निकालते हैं, दूसरा कोई पॉइंट पे नहीं निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला भी है एट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है हमें, 1 पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो 1 के इर्द गिर्द पड़ोसी की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है, ठीक है। एलएचआर और आरएचआर क्या होता है, पड़ोसी की तो वैल्यू होती है, और दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गए, मतलब वो पॉइंट ही है, ठीक है, उससे निकालते हैं वैल्यू। तो देखो क्या करेंगे, एलएचएल पहले निकालते हैं, एलएचएल। तो एलएचएल इक्वल टू क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a होता था वहाँ पे, तो a माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा, 1 के ऊपर माइनस एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से, मतलब x की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटा हो, 1 से छोटा पे कौन सा वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि x की वैल्यू क्या हो रही है, 0 से ग्रेटर है या 0 है, और लेस है किससे, 1 के इक्वल भी है और 1 से लेस है। तो 1 से लेस कहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम ये वाली फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x की वैल्यू 1 से छोटा होगा वो वाला फंक्शन। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 1 से बड़ा है, x की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा मतलब क्या, आगे चल जाता है ना राइट हैंड लिमिट, तो वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू ये वाला यूज करेंगे। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जो कंडीशन दिया रहा है ना, देखना कि एलएचएल वाली वैल्यू कहाँ जा रही है, आरएचएल वाली वैल्यू क्या होती है, x टेंस टू 1 माइनस 1 टू द पावर माइनस, मतलब क्या 1 से छोटा वाला वैल्यू, छोटा वाला फंक्शन, 1 से छोटा वाला फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 के पावर माइनस, यहाँ पे क्या फंक्शन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस कंडीशन को भी देखेंगे कि 1 से छोटा वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या बोला है कि s लेस देन 1 है, 1 से छोटा, तो ये वाला फंक्शन आएगा। यहाँ पे क्या बोला है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो 1 प्लस करते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर ही तो जा रहे हैं हम, तो ग्रेटर जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन आएगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h को टेंड करेंगे 0 और पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, इसमें, इस फंक्शन में, इस लिमिट में, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू 1 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 माइनस एच पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो भाई, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2h हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे लिमिट भी लिखना है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ h है ना वहाँ 0 पुट कर दो, h टेंस टू 0 मतलब क्या, जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे जीरो, जीरो का स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो जीरो, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। LHL की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई कि नहीं आ गई? इसे इक्वेशन हम ए मान लेते हैं। LHL निकाल लिए, LHL की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आते हैं RHL में। RHL कैसे निकालते हैं इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट करो, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि LHL की जो वैल्यू आई है, LHL यहाँ पे लिख दो, LHL की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 2 आई है, ठीक है। 2 वैल्यू आ गई। RHL अब निकालते हैं। RHL, तो RHL मतलब क्या होता था? x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे fx, यही तो होगा, a होता था तो a प्लस, यहाँ पे 1 की वैल्यू, 1 पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और fx की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस, मतलब 1 से ज़्यादा, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। कौन सी फंक्शन आ रही है? 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करो? पुट कर दो s टेंस टू 0 और पुट x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एच, क्योंकि 1 से ज़्यादा जा रहा है तो h मान लिया कि h इंटरवल हम ज़्यादा जा रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? लिमिट h को भेज देंगे 0 पे और 2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एच आ जाएगा। x की जगह पे 1 प्लस एच आ जाएगा फंक्शन में, इसमें पुट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 1 और माइनस h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 में से 1 घटा तो क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब RHL इज इक्वल टू क्या आ गया? 1, और LHL इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। LHL और RHL की वैल्यू क्या है? दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसीलिए क्या होगा? लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। देख लो बुक में भी वही दिया है। तो क्लियरली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? क्लियरली यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? हमें क्या समझ में आ रहा है बताओ? हमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ गया क्लियरली कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। क्लियरली हमें ये समझ में आ गया कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यहाँ पे लिख लेना तुम, ठीक है, कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। जब इक्वल होता है तभी तो एग्जिस्ट होता है, इक्वल नहीं होगा तो कैसे एग्जिस्ट होगा? यहाँ से क्या हो जाएगा? हैंस प्रूफ भी हो गया ये। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने LHL निकाला भी सीख लिया, RHL कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं एग्जिस्ट करेगा वो भी सीख लिया। सारा हमने इसी क्वेश्चन में सीख लिया। बात समझ में आ रहा है? तो आई होप कि ये लिमिट की कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्सरसाइज 29.1 आपको दिया गया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो और अच्छे तरीके से आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंडों को शेयर करो कि उनको भी समझ में आ पाए, ठीक है, लिमिट कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।